एक ऐसे राज्य के बारे में सोचिए जिसकी आबादी दुनिया के बड़े बड़े देशों जैसे ब्राजील या पाकिस्तान से भी ज्यादा हो। ये कोई और नहीं बल्कि भारत का अपना राज्य है, उत्तर प्रदेश। आज हम इसी विशाल प्रदेश की ताकत और इसके जबरदस्त प्रभाव की कहानी को समझने जा रहे हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोगों पर शासन आखिर चलता कैसे है। चलिए इस राजनीतिक महाशक्ति की बनावट को और इसकी विशालता को परत दर परत समझते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, तो सबसे पहले आइए इस राज्य के जन्म की कहानी और इसके नाम के दिलचस्प सफर पर एक नज़र डालते हैं। तारीख थी 24 जनवरी 1950, एक ऐतिहासिक दिन। इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंसेस या संयुक्त प्रांत को इसका आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये आज़ाद भारत में इस प्रदेश की एक नई पहचान की शुरुआत थी। लेकिन ये नाम रातों रात नहीं बदला। इसका सफर तो देखिए, एक सदी से भी ज्यादा लंबा रहा है। हर एक नाम उस दौर के बदलते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल की कहानी कहता है, ब्रिटिश राज से लेकर भारत की आज़ादी तक। और फिर साल 2000 में राज्य का नक्शा एक बार फिर बदला। इसके 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसे हम आज उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और इस विभाजन ने, अब देखिए, दोनों ही राज्यों को अपनी अपनी एक अलग सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहचान दी। तो नाम और भूगोल की बात हो गई। चलिए अब उत्तर प्रदेश की उस अनूठी पहचान को देखते हैं जो इसके आधिकारिक प्रतीकों में झलकती है। शानदार बारहसिंघा से लेकर वसंत में आग की तरह खिलने वाले पलाश के फूल तक, ये प्रतीक सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये राज्य की अमीर प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की जीती जागती निशानियां हैं। और देखिए, राज्य के प्रतीक चिन्ह में इसका गंगा जमनी इतिहास कितनी खूबसूरती से दिखता है। इसमें एक तरफ दो मछलियां हैं जो अवध के मुस्लिम शासन की याद दिलाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तीर धनुष है जो हिंदू देवता राम का प्रतीक है। वाकई शानदार। और यही मेलजोल यहाँ की भाषाओं में भी दिखता है। हिंदी को 1951 में पहली आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला और फिर 1989 में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया, क्योंकि ये दोनों ही भाषाएं सदियों से यहाँ एक साथ पली बढ़ी हैं। अच्छा, पहचान और इतिहास तो समझ लिया, पर सवाल यह है कि इतने बड़े प्रदेश का शासन, इसका सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। आइए अब इसकी प्रशासनिक मशीनरी को समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बाइकैमरल या द्विसदनीय सिस्टम है। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ कानून बनाने के लिए दो सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ये दोनों मिलकर सरकार के काम पर नजर रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा काम करते हैं। अब इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। विधानसभा वो बड़ी सभा है जिसके 403 सदस्यों को जनता सीधे चुनती है। वहीं विधान परिषद एक छोटा और स्थायी सदन है जिसमें शिक्षक, स्नातक और अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व भी हमेशा से ऐतिहासिक रहा है। इसी प्रदेश ने भारत को न सिर्फ पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू दी, बल्कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी भी यहीं से थीं। ये महिला सशक्तिकरण के सफर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो इतने बड़े क्षेत्र पर असरदार तरीके से शासन कैसे किया जाए? इसका जवाब है इसे छोटी छोटी मैनेजेबल यूनिट्स में बांटकर। तो सबसे पहले पूरे राज्य को 18 बड़े प्रशासनिक मंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। ये शासन को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। फिर इन 18 मंडलों को 75 जिलों में बांटा गया है, जो कि आप जानते ही हैं स्थानीय प्रशासन और विकास की सबसे जरूरी इकाइयां होती हैं। और प्रशासन को जमीनी स्तर तक, मतलब बिल्कुल आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए हर जिले को आगे कुल 351 तहसीलों में बांटा गया है। और इस पूरे सिस्टम में कानून का राज बनाए रखने की जिम्मेदारी है इलाहाबाद हाई कोर्ट पर। आपको पता है, 1866 में बना ये कोर्ट आज सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। तो ठीक है, राज्य का सिस्टम तो समझ आ गया, पर इसका असर पूरे देश पर क्या पड़ता है। आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की दिशा कैसे तय करता है। उत्तर प्रदेश अकेले ही भारत की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में 80 सदस्य भेजता है। यही वो संख्या है जो तय करती है कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी और नीतियां क्या होंगी। और इतना ही नहीं, ये ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में भी 31 सदस्य भेजता है जो राष्ट्रीय स्तर पे राज्यों के हक की आवाज उठाते हैं।
इसे ऐसे समझिए कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें किसी भी दूसरे राज्य से कहीं कहीं ज्यादा हैं। और यही कारण है कि राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। यहाँ की जीत हार सीधे सीधे तय कर सकती है कि देश पर कौन राज करेगा। तो जाहिर है इसका विशाल आकार और राजनीतिक वजन ये तय करता है कि उत्तर प्रदेश जो दिशा लेता है अक्सर वही दिशा पूरे भारत की बन जाती है।